हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो, जिसमें हम लोग लेते हैं 10 मिनट में 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आज है डेट 7 मार्च 2019। तो चलिए देखते हैं 7 मार्च का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? ये की गई है असम में। असम में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है। यह एक कृषि वेब पोर्टल है जो चावल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में और इसके तकनीकों के बारे में जानकारी देगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विभाग के तहत केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों यानी CPSEs की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेजी लाने हेतु एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो वो कौन है? वो है DIPAM। हाल ही में इस विभाग के तहत केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली जो भी कंपनियां हैं उनकी गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेजी लाने हेतु एक विशेष सेल की स्थापना की गई है। ठीक है। और DIPAM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। क्या होता है? सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ व्यय प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के लिए $25.2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता किया है? कितने रुपए का, कितने डॉलर का? $25.2 मिलियन का। तो कौन सा राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और किसके साथ समझौता हुआ है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ $96 मिलियन की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो किस चीज के लिए? उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए। ठीक है। $96 मिलियन का एक्स्ट्रा वित्तीय सहायता हेतु समझौता हुआ है। किसके साथ? तो ये हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ हुआ है? वर्ल्ड बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना की कितने शाखाओं में महिला अफसरों को अस्थायी कमीशन दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने एक न्यू अनाउंसमेंट किया है और रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना की कितने शाखाओं में महिला अफसरों को अस्थायी कमीशन दिया जाएगा? यह है टोटल 10 शाखाओं में। कितने शाखाओं में? 10 शाखाओं में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के साथ व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने 2019 के लिए GDP वृद्धि दर का लक्ष्य घटा दिया है? तो 2019 में चीन का GDP ग्रोथ रेट घट चुका है। अब यह घटा क्यों है? किसी एक देश के साथ उसका व्यापारिक युद्ध चल रहा है। आप जानते हो वो देश कौन सा है? वो देश है अमेरिका। अमेरिका के साथ चीन का व्यापारिक युद्ध चल रहा है और वहां पे चीन में अभी आर्थिक मंदी भी चल रहा है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए तो चीन का जो GDP ग्रोथ रेट है उसको घटा दिया गया, उसका आकलन घटा दिया गया है और वो 6 से 6.5% के बीच में रहने का उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स के मुताबिक फेसबुक को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर 21 वर्षीय किस देश की टीवी स्टार काइली जेनर सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड अरबपति बन गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ मेड अरबपति सबसे कम उम्र की कौन है? यह है टीवी स्टार काइली जेनर। कौन है? काइली जेनर। और किस देश की हैं ये आपको बताना है। ये किस देश की हैं? ये है अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये रिपोर्ट जारी किया है फोर्ब्स ने। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी UN रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे करीब कितने लोगों की मौत हो रही है? तो दुनिया भर में प्रदूषित हवा से सांस लेने के कारण कितने लोगों की पर घंटे मौत हो रही है? तो यह लगभग 800 लोगों की। और ये रिपोर्ट जारी किसने किया है? ये रिपोर्ट जारी किया है UN ने। हर घंटे प्रदूषित हवा में सांस लेने से 800 लोगों की मौत हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा हमले के बाद
अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर कितने महीने कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि जो 5 साल थी उसको घटाकर कर दिया है मात्र 3 महीना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नागरिकों को मिलने वाली वीजा, अमेरिकी वीजा, इसका अवधि 5 साल हुआ करता था लेकिन इसको घटाकर कर दिया गया है 3 मंथ्स यानी 3 महीना। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2019 में NABL द्वारा बेसिक कंपोजिट मेडिकल लेबोरेटरीज जो एंट्री लेवल के हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? NABL के द्वारा जो भी बेसिक लेवल के मेडिकल लेबोरेटरीज, बेसिक कंपोजिट मेडिकल लेबोरेटरीज हैं उनके लिए एक योजना का शुरुआत हुआ है। उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है क्वालिटी इंश्योरेंस स्कीम। क्या है? क्वालिटी इंश्योरेंस स्कीम। क्या है नाम? क्वालिटी इंश्योरेंस स्कीम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 2019 को एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया? बोलो ऐप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलो ऐप किसने लॉन्च किया? ये ऐप लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। गूगल ने 5 मार्च 2019 को एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है बोलो। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी सिखाना। ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे को हिंदी और इंग्लिश सिखाएगा ये ऐप। कौन सा ऐप है? यह है बोलो ऐप। इस फ्री ऐप को सबसे पहले भारत में ही लॉन्च किया गया है। सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया है? इंडिया में। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जिसमें गूगल की स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें कौन सा तकनीक का उपयोग किया गया है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो आप बोलोगे वो समझ लेगा, और टेक्स्ट टू स्पीच जो आप लिखोगे उसको स्पीच में बना देगा। इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐप में एनिमेटेड कैरेक्टर भी एक दिया गया है जिसका नाम है दिया। क्या नाम है? दिया। ठीक है, ये भी आप याद रखना कि बोलो ऐप में एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जिसका नाम है दिया, जो बच्चों को कहानियों को जोर से पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और यदि बच्चा शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो उसकी मदद भी ये करती है। कौन? दिया। और कौन सा ऐप है? यह है बोलो ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कार्यक्रम के तहत भारत के लिए अधिमान्य व्यापार शर्तों को समाप्त करने की बात कही है, जिसके तहत भारत को $बिलियन के एक्सपोर्ट पर छूट मिलती है। यहाँ पे डैश आप लगा लेना। कितने बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर छूट मिलती है? कितने बिलियन डॉलर? ये है टोटल $5.6 बिलियन। कितने हैं? $5.6 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर छूट मिलती थी, जिसको अब अमेरिका ने समाप्त करने का घोषणा किया है। और वो प्रोग्राम कौन सा था? वो स्कीम कौन सा था? वो था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में आसान शब्दों में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में GSP। क्या बोलते हैं? GSP। तो GSP से अमेरिका ने भारत को बाहर करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2019 को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 5 मार्च 2019 को किसको किया गया है? अराता इजोजकी को प्रित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। प्रित्जर का आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से 2019 में किसको सम्मानित किया गया? इराता इजोजकी को। और ये प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1979 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1979 में। और 2019 में मिला अराता इजोजकी को। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंडिया की इंटरेक्टिव हॉल्ट द हेट, क्या है? हॉल्ट द हेट, ये है एक इसका इंटरेक्टिव वेबसाइट हॉल्ट द हेट। इसके अनुसार किस राज्य में 2018 में सबसे अधिक घृणा अपराध दर्ज किए गए? सबसे अधिक घृणा अपराध ये दर्ज किया गया यूपी में। सबसे अधिक घृणा अपराध कहाँ दर्ज किया गया? यूपी में। और ये एमनेस्टी इंडिया के इंटरेक्टिव हॉल्ट द हेट वेबसाइट द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 5 मार्च 2019 को टीएमए योजना शुरू की गई। टीएमए में ए का क्या अर्थ है? टीएमए योजना क्यों शुरू किया गया है? ये कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब टीएमए में ए का फुल फॉर्म क्या है? ये है असिस्टेंस। क्या है? असिस्टेंस। यहाँ से टीएमए आपको पूरा फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। टी से हो गया ट्रांसपोर्ट और एम से हो गया मार्केटिंग, ए से हो गया असिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, ये है योजना का नाम टीएमए। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसका महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ये है पीवी रमेश को। किसको किया गया है? पीवी रमेश को। पीवी रमेश को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग के लिए उत्कृष्ट केंद्र COE, ये COE क्या होता है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए HP इंक इंडिया ने किस राज्य के साथ 5 मार्च 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी HP इंक इंडिया का एक राज्य के साथ समझौता हुआ है किस चीज के लिए? तो COE स्थापित करने के लिए, नहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। किस चीज के लिए? 3D प्रिंटिंग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपति सूची 2019 में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? किस सूची में? तो फोर्ब्स के वर्ल्ड की अरबपति सूची में, इसमें मुकेश अंबानी का स्थान है 13वां। मुकेश अंबानी का स्थान है 13वां। और सबसे अमीर इंसान कौन है दुनिया का फोर्ब्स वर्ल्ड के रिपोर्ट के अनुसार? तो ये कौन सा है? ये है अमेजॉन के संस्थापक बेजोस। कौन है? अमेजॉन के संस्थापक बेजोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अमेजॉन के संस्थापक बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और इनके पास टोटल 131 बिलियन डॉलर है। 131 बिलियन डॉलर के साथ ये बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आ गए हैं अब बिल गेट्स। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है वॉरेन बफेट। कौन है? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ये है तीसरे नंबर पे। और अपने भारत के मुकेश अंबानी का नंबर है 13वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2019 में साहित्य के कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो 2019 में साहित्य के 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? यौन दुराचार की घटना को सामने रखते हुए इसको कैंसिल करने का फैसला किया गया था। अब 2018 वाला भी पुरस्कार 2019 में दिया जाएगा। अब ये जो कैंसिल किया गया था ये अभी तक 2 ही बार किया गया है। एक 1949 में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद कब किया गया? 2018 में। ये 2 बार ये कैंसिल हुआ है इस तरह के घटनाओं को देखते हुए। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि मार्च 2019 को दिल्ली में निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो किसके साथ किए हैं? कितना का? सबसे पहला बात आपको ये याद रखना चाहिए, कितना का समझौता हुआ है। तो कितना का समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है 250 मिलियन डॉलर का। 250 मिलियन डॉलर का। और किसने किया है? यह किया है भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए। किसके साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए फिर से मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।